नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कब आई? 1992 में। इस 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल्स और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस इनको संविधान में रिकॉग्नाइज तो किया गया, बट ये नहीं मेंशन किया गया कि अर्बन लोकल बॉडीज के चेयरमैन या फिर मेयर का इलेक्शन कैसे होगा। अभी देखो, ज़्यादातर राज्यों में अर्बन लोकल बॉडीज के चेयरमैन या फिर मेयर को चुना जाता है इनडायरेक्टली। जैसे देखो, हमारे देश में प्रधानमंत्री का चुनाव इनडायरेक्टली होता है। हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुनते हैं और बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। उसी प्रकार से ज़्यादातर राज्यों में मेयर का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है। बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहां पर मेयर को डायरेक्टली चुना जाता है। और देखो, वो राज्य जहां पर मेयर्स को सिटीज़ में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में डायरेक्टली चुना जाता है, वहां पर भी मेयर्स को ज़्यादा पावर्स नहीं दी गई हैं ताकि मेयर्स अपना काम ठीक से कर सकें। तो हमारा ये जो आर्टिकल है वो मेयर्स की एम्पावरमेंट के बारे में है और मेयर्स के डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में है। सबसे पहले हम ये जानते हैं मेयर्स की एम्पावरमेंट और डायरेक्ट इलेक्शन क्यों जरूरी है। देखो, हमारे देश में जो सिटीज़ हैं वहाँ पर यूनिफाइड गवर्नेंस नहीं है। बहुत सारी बॉडीज़ एक ही चीज़ के लिए पैरेलली काम करती हैं, तो किसी भी एक बॉडी की जो अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत बार फिक्स नहीं हो पाती। अगर यही एक यूनिफाइड बॉडी हो, अगर कोई एक पर्सन हो जिसकी अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स कर सकें, तो शायद वो बॉडी, वो पर्सन ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से काम करेगा। जब देखो मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है तो मेयर का ज़्यादातर जो ध्यान है वो इसी इशू पर रहता है कि जिन मेंबर्स ने मुझे मेयर बनाया, मतलब जिन मेंबर्स की सपोर्ट से मैं मेयर बना, कहीं वो अपना समर्थन वापस ना ले लें। तो उनकी नाराज़गी को दूर करने में ही मेयर का ज़्यादातर ध्यान रहता है, ज़्यादातर फोकस रहता है। वो गवर्नेंस पर फोकस नहीं कर पाता। लेकिन अगर मेयर डायरेक्टली इलेक्टेड होगा और मेयर को 5 साल का कार्यकाल मिलेगा तो बाकी पॉलिटिकल इश्यूज से ऊपर उठकर मेयर गवर्नेंस पर फोकस कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अभी देखो होता क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज में जो प्लानिंग की जाती है डेवलपमेंट की वो मेयर और काउंसलर्स के द्वारा मिलकर की जाती है, बट इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी जो होती है उसके लिए सरकार अलग से एक पोस्ट क्रिएट कर देती है जिसका नाम होता है म्यूनिसिपल कमिश्नर। आमतौर पर ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट किया जाता है म्यूनिसिपल कमिश्नर की पोस्ट पर। तो इसका इम्पैक्ट ये होता है, मेयर अगर डायरेक्टली भी इलेक्ट हो जाते हैं तो भी मेयर के पास ज़्यादा पावर नहीं होती। म्यूनिसिपल कमिश्नर जो कि एक ब्यूरोक्रेट होता है, इलेक्टेड पर्सन नहीं होता है, ब्यूरोक्रेट के पास ज़्यादा पावर होती है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि आप ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में ज़्यादा पावर्स मत दो, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में ज़्यादा पावर दो। इसके अलावा देखो, अगर मेयर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, एम्पावर्ड होते हैं, तो इरेगुलरिटीज़ के लिए उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है। वो फाइनेंस को बेटर ढंग से मैनेज कर सकेंगे म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर। जैसे देखो, दिल्ली का एग्जाम्पल दिया जाता है। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। हालांकि देखो, दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली है और उसी लेजिस्लेटिव असेंबली ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री चुना। बट देखो, राइटर का ये मानना है दिल्ली का नेचर इस प्रकार से है, अरविंद केजरीवाल ने सुपर मेयर की तरह काम किया है क्योंकि बाकी राज्यों के अपेक्षाकृत दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास काफ़ी कम पावर्स थे। उसके बाद देखो, आर्टिकल जो है वो पॉलिटिकल टर्न लेता है। राइटर जो हैं वो काफ़ी तारीफ करते हैं अरविंद केजरीवाल के काम की। दिल्ली में पिछले 5 सालों में हेल्थ सेक्टर में एलोकेशन इंक्रीज हुआ, एजुकेशन सेक्टर में एलोकेशन इंक्रीज हुआ। वैसे देखो, इस प्रकार के पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स देने से बचना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करना चाहिए आंसर्स में। राइटर इसके बाद ये बोलते हैं कि अगर देखो मेयर्स एम्पावर्ड हों, डायरेक्टली इलेक्टेड हों, तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आती है। मेयर का जो ऑफिस है वो पॉलिटिकली ज़्यादा रेलेवेंट होता है। कल्चर ऑफ मेरिटोक्रेसी डेवलप होता है सिटीज़ में, परफॉर्मेंस अच्छी होती है अर्बन लोकल बॉडीज़ की और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। तो ये सारे फायदे होते हैं अगर मेयर्स को एम्पावर किया जाए। लेकिन देखो, कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज, ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहती हैं।
अभी फिलहाल देखो 6 राज्यों में मेयर्स का डायरेक्टली चुनाव होता है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, यूपी और हरियाणा। तमिलनाडु में भी मेयर्स का डायरेक्टली चुनाव होता था, बट अभी AIDMK जो पार्टी है वो एक ऑर्डिनेंस लेकर आई और तमिलनाडु में अर्बन लोकल बॉडीज को जो इलेक्शन कंडक्ट होंगे उनमें मेयर्स को अब इनडायरेक्टली चुना जाएगा। ऐसा क्यों? इसका देखो एक रीजन ये होता है, रूलिंग पार्टी जो है वो ये नहीं चाहती सिटीज में अपोजिशन पार्टी का मेयर बन जाए और उसके पास बहुत ज्यादा पावर हो। ये नहीं चाहती रूलिंग पार्टी, इस वजह से वो मेयर की पोस्ट को इररिलेवेंट बना देती है। अगर अपोजिशन पार्टी का कोई मेयर बन भी जाए तो उसके पास ज्यादा पावर ना हो, तो एक इनसिक्योरिटी आप कह सकते हो रूलिंग पार्टीज की, जिस वजह से वो नहीं चाहते मेयर्स डायरेक्टली इलेक्ट हों और मेयर्स के पास पावर हों। सेकंड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, अगर देखो मेयर्स का डायरेक्टली चुनाव हो भी जाता है तो पावर ज्यादा रहती है म्युनिसिपल कमिश्नर के पास, जो कि एक ब्यूरोक्रेट होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है। नेक्स्ट, अगर देखो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ज्यादातर अर्बन लोकल बॉडी के जो मेंबर हैं वो अपोजिशन पार्टी के हैं बट मेयर जो है रूलिंग पार्टी का है या फिर वाइस वर्सा, तो ऐसी सिचुएशन में मेयर्स का दूसरे मेंबर्स के साथ टकराव देखने को मिलता है, बल्कि पॉलिटिक्स पहले से भी ज्यादा होती है जब मेयर से इनडायरेक्टली चुना जाता है। अब हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। देखो इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के दौरान यह कहा जाता है देश की 1/3 पॉपुलेशन जो है अभी फिलहाल अर्बन एरियाज में रहती है और इस पॉपुलेशन के द्वारा देश की GDP में ऑलमोस्ट 60% कंट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब टोटल देश की जितनी GDP है 60% कंट्रीब्यूशन आता है अर्बन एरियाज में रहने वाली पॉपुलेशन से। लेकिन फिर भी सिटीज में कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडरशिप, इन सब चीज़ों का अभाव देखने को मिलता है। सिंगल अथॉरिटी यानी सिंगल सिटी गवर्नमेंट नहीं देखने को मिलती है और सिटी गवर्नमेंट्स के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत कम खर्च किया जाता है। देखो आने वाले 10 सालों में विभिन्न देशों की भूमिका को एनालाइज किया जाएगा कि विभिन्न देशों ने कैसा काम किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में, या फिर UN हैबिटेट न्यू अर्बन एजेंडा को अचीव करने में। तो इस डायरेक्शन में विभिन्न देशों की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा और ये सब टारगेट्स तब अचीव किए जा सकते हैं अगर हमारे देश में सिटीज़ अच्छे से परफॉर्म करती हैं। और सिटीज़ अच्छे से परफॉर्म कब करेंगी? जब मेयर जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो, मेयर जो है वो एम्पावर्ड हो और मेयर की जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स की जा सके। तो आवश्यकता ये है मेयर्स को वीटो पावर दी जाए काउंसिल के कुछ रेजोल्यूशंस में, और इसके अलावा मेयर इन काउंसिल में कुछ जो मेंबर्स हैं उनको अपनी तरफ से नॉमिनेट कर सकें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मेयर के डायरेक्ट इलेक्शन और मेयर की एम्पावरमेंट के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।